उसके बाद दूसरा जो है वो महत्वपूर्ण जो रोल है वो ब्रिटेन का ही था, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो नेता थे वो ब्रिटेन में ही पढ़े लिखे थे और वहां से ही उन्होंने जो है राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये ब्रिटेनिया है, इतना छोटा सा देश है जिसने पूरी दुनिया पे जो है वो शासन स्थापित किया था, पूरी दुनिया पे प्रभाव था, सूर्यास्त नहीं होता था इनका। तो ब्रिटेन का प्रभाव उसके बाद सबसे ज्यादा था, और ब्रिटेन के बाद अगर किसी का प्रभाव था तो ये अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का प्रभाव जो है वो तो सबसे ज्यादा हमने भारत सरकार अधिनियम से लिए प्रोविजंस, उसके बाद सेकंड हमारे संविधान पर प्रभाव ब्रिटेन का है, और उसके बाद अमेरिका का है। और अमेरिका के अलावा ये कनाडा है, ये जो है वो आयरलैंड है, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ से भी अपन ने बहुत कुछ लिया, ये ऑस्ट्रेलिया है जहां से हमने बहुत कुछ जो है वो ग्रहण किया था, ये जापान है जिससे तो हमने केवल एक ही चीज जो है वो ली थी, उसके बाद रूस से भी हमने कुछ प्राप्त किया था, ये फ्रांस है, यहाँ से भी हमने जो है वो लिया था, ये जर्मनी है, इनसे भी हमने कुछ जो है वो सीखा था। तो ये महत्वपूर्ण देश हैं जिनसे हमने संविधान की प्रेरणा जो है वो लिए। तो एक बार देश याद कर लें, देख लें, ताकि बाद में आपके कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पेन और रजिस्टर लेके बैठे हैं और अनुशासित रूप से लिखकर, टर्म्स ही लिखें, कुछ भी लिखें, लिखकर जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो तो आप समय की बर्बादी कर रहे हो और हमारे साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हो। तो इसलिए प्लीज आप चेयर पे बैठें, आगे टेबल होनी चाहिए, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और पेन होना चाहिए। अनुशासित और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई वही है। आप यूं कहीं पे भी बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आना है। तो ये देश है सबसे ज्यादा हमारे, यहीं से भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके बाद ब्रिटेन 2 नंबर, 3 नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे कनाडा, 5 नंबर पे आयरलैंड, 6 नंबर पे साउथ अफ्रीका, 7 नंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस कर देते हैं 8 नंबर, जर्मनी, रूस और जापान। तो ये 11 लगभग स्रोत जो है वो हमारे संविधान के रहे थे, हमारी जो संविधान की मुख्य विशेषताएं ली गई है। तो किस देश से कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो हमने ली है, ये अपन अभी देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्या क्या लिया, फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रशासनिक ढांचा, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स एंड बाइकैमरल सिस्टम, लोकसभा और राज्यसभा, कॉन्करेंट लिस्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, एंड ऑर्डिनेंस, प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो इस तरह से ये था 1935 के और उसके बाद जो है तो ये हो गया, ये चीजें हैं जो हमने ब्रिटेन से लिए। एक बार संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, ठीक है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को कहेंगे कैबिनेट सिस्टम, विधि के समक्ष समता, इक्विलिटी बिफोर लॉ, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, रिट जारी करना, रिट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये चीजें जो है हमने ब्रिटेन से ली है। तो इसे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, removal procedure of the judges of Supreme Court and High Court, public interest litigation, fundamental rights, impeachment procedure for the president, office of vice president, first line of our preamble, equal protection of law, and due process of law.
तो इस तरह से ये विशेषताएं जो है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है। और ये वो सारी ऐसी थी, अब ब्रिटेन में राष्ट्रपति था नहीं, ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स थे नहीं, और ब्रिटेन में वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता, क्योंकि देख लेते हैं। देखें, पहला है परिसंघीय व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हो, फेडरल स्ट्रक्चर इन विच रेजिडरी पावर्स आर गिवन टू यूनियन, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय द यूनियन इन द स्टेट्स, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। 3 चीजें कनाडा से ली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन, ये थोड़ी रिपीटी गलत बन गई, 12 सदस्यों का योगदान नहीं, मनोनयन, इसको आप मनोनयन पढ़ें, नॉमिनेशन पढ़ें। तो ये आयरलैंड से कैसे किया जाए, सॉरी, तो 2 चीजें, राज्यसभा के सदस्यों का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये 2 चीजें साउथ अफ्रीका से। अब 35 के एक्ट में बताया था, तभी बता दिया था। दूसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, कि अगर किसी बिल को लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास नहीं करे, या राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास नहीं करे, तो ऐसे में क्या किया जाए, ये ऑस्ट्रेलिया से। तो 4 चीजें, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, ड्राफ्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का रिमेनिंग जो ड्राफ्ट है पहली लाइन के अलावा जो ड्राफ्ट है वो, एंड इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य। तो ये ऑस्ट्रेलिया से जो है वो देन है, और वैसे फ्रांस की, रूस और फ्रांस का था इसलिए फ्रांस की देन है। तो ये प्रस्तावना में जो 3 शब्द लिए गए हैं वो वहां से लिए गए हैं, और गणतंत्र का कंसेप्ट जो है वो रूस से अपनाया गया है। तो 3 चीजें, मूल कर्तव्य, न्याय और प्लानिंग, आयोजन, जो ब्रिटेन से भी है और जापान से भी है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ जो प्रोसीजर, ये क्या होता है एक्सप्लेन अपन जो है वो आगे करेंगे। तो जापान से एक ही चीज है, अब बचा है जर्मनी। तो जर्मनी, हमारे संविधान में एक प्रोविजन है कि वैसे तो विषय बांट रखे हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन अगर हमारे देश ने, हमारे केंद्र सरकार ने कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता किया है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी वो कानून बना सकते, समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन